हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया होगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, देख सकते हो कितना कोहरा आया है। फरवरी चल रही है और फरवरी के 10 दिन भी आ गए, फिर भी कितना कोहरा आया है कि दूर कभी दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। कितना कोहरा आया हुआ है। और हरिद्वार भी जाने वाले जा रहे हैं और फिर भी कितना कोहरा आ रहा है। नहीं तो इस टाइम इतना सारा धूप निकलती थी, मतलब बहुत सारी अच्छी धूप निकलती थी, सुबह शाम की ही ठंड रहती थी। और आज तो पूरे पूरे दिन ही कपड़े नहीं उतर रहे हैं, इतना कोहरा आ रहा है। और 10 का टाइम आ गया है, सुबह 10 बज रहे हैं और देखो कितना सा कोहरा है। और आप लोगों को एक बात भी बतानी है, इतना सारा कोहरा है और कामर वाले भी जा रहे हैं और मेरे घर से भी बड़े जाते हैं तो बच्चे भी जिद करते हैं। तो दिखाती हूँ मैं, देखो मेरे बच्चों की हरकत। जब घर के बड़े जाते हैं तो बच्चे भी जिद करते हैं जाने के लिए। तो देखो मेरे छोटे बच्चे ने क्या करा है, बैग कहाँ छुपा कर रखा है, दिखाती हूँ मैं। देखो ये बैग दरवाजे के पीछे छुपा के रखा है। जब मैं सुबह झाड़ू लगाई थी तब मैंने देखा। अब मैं दिखाती हूँ, देखो क्या क्या भर के रखा है इसमें। बहुत सारी जिद कर रहा है जाने के लिए, ले जाने के लिए। कोई तैयार नहीं है, छोटा है ना अभी, उसे पता नहीं। इसकी चैन किधर है? इसका लॉक निकल गया है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है और एक हाथ से ही। देखो भाई क्या क्या भर के रखा है। कितने सारे कपड़े रख रखे हैं इसने। और ऊपर वाले में क्या भर के रखा है। कितने सारे कपड़े इसने बैग में ऐसे भर रखे हैं जैसे कहीं ना करने के लिए जा रहा हो। इसे पता नहीं है कि इतने सारे कपड़े रखेंगे कैसे चलेंगे लेके। पता नहीं क्या जोड़ी कपड़े रख रखे हैं। ये जैकेट है, ये है, कई कई जोड़ी इसने कपड़े रख रखी है। और इधर भी, और इसमें चैन में भी रख रखा है कपड़े। इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ, पन्नी रोएगा आन के। अच्छा तू उसकी चप्पल पहन लिया वीडियो? अभी ना, वो बना ले लिए तू। बच्चों को ये तो पता नहीं होता कि कितनी सरल है और कितनी कठिन है काम लानी। बच्चों को बस जिद है कि बड़े जाएंगे तो हम भी उनके साथ जाएंगे। और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस साल तो, वरना अगले साल तो कम ही थी, इस साल कुछ ज़्यादा ही ठंड है। हरिद्वार वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है ये कोहरा आना। लेकिन फिर भी जो जाने वाले को बुलाते हैं बोले तो जाते ही हैं। बहुत ज़्यादा कोहरा है आज और बच्चे भी, हमारा भी जिद कर रहे हैं जाने के लिए। उन्हें पता नहीं है कि कितनी कठिन काम है, लानी सरल नहीं है। बस जिद कर रहा है बड़ों के साथ जाने के लिए। और यहाँ पर सो कर उठते हैं 9-9 10-10 बजे। स्कूल की मतलब स्कूल भी उनका कम से कम 8-10 बजे तक का ही है। तो बच्चे आराम से 9 बजे तक रेडी हो जाते हैं, इतनी देर से उठते हैं। और वहाँ तो 4 बजे उठकर रास्ता चलनी पड़ेगी। तो समझो कैसे उठेंगे इतनी सवेरी और ठंडे पानी में नहाएंगे। यहाँ तो गर्म है, यहाँ तो गर्म पानी में नहाती हैं और वो भी दूसरे तीसरे दिन। और वहाँ तो रोज़ ही नहाना पड़ेगा। बच्चों को क्या पता कि बाहर
जाकर क्या क्या हरिद्वार जाकर क्या करना पड़ेगा, कमल लाने की बस जिद है। बड़े जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। और उसने सारी तैयारी करके रख ली है कपड़ों भर भर के पेट में। और कल से बस जिसके साथ जाने के लिए तैयार है ना, उनसे ही ज़बरदस्ती कर रहा है कि चलो मुझे भी लेके चलो। तो उसके ताऊ के बच्चे जा रहे हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ से नहीं जाना चाहते कोई। उसके पापा जाते हैं तो ले जाते, पर उसके ताऊ के बच्चे जा रहे हैं तो इसलिए उनके भी भाई से ही जिद कर रहा है जाने के लिए। उसके भाई ले जाने को तैयार नहीं है, हमसे परेशान करके रखा है। हरिद्वार कोई ऐसे थोड़ी ना है जाना। फिर देखो कितना कोहरा आया हुआ है। ठंड बहुत ज़्यादा है इस साल, कांवड़ वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के बच्चे भी ऐसी जिद करते हैं। मेरे तो कर रहे हैं बच्चे जिद। आप लोगों के बच्चे भी जिद करते हैं, कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि कांवड़ लाना इतना सरल नहीं है जितना कि बच्चे सोचते हैं। अब सुबह उठकर शाम को कह रहा था शाम को जाएंगे, अब सुबह उठकर पहुंच गए अपने ताऊ के घर। बोला सुबह को शाम को जाएंगे, शाम के लिए मेरा खाना पैक कर दियो बना करके। तब परेशान करके रखा आपने कल से। अब पता नहीं, बोले अपनी बहन से बोले मेरे लिए माला लिए माला डाल दियो मेरे। तब परेशान करके रखा कल से। सुबह उठकर चाय पी के निकल गया उनके घर। कौन कौन जाएगा कौन कौन नहीं जाएगा, भैया मुझे भी लेके चलियो, यही जिद कर रखी है उसने। अब देखते हैं शाम को क्या है, जाता है या फिर अभी तो हमने उसे भेजने के लिए मना ही कराया। छोटा है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा। कांवड़ लाना आसान थोड़ी ना होता है। बच्चों को तो बस यही है कि कांवड़ लाना आसान होता है, जैसे बड़े लाते हैं ना तो वो यही सोचते हैं कि कांवड़ तो बस ऐसे ही आ जाती है। और बच्चों को क्या पता कि कांवड़ के लिए कितना परीक्षा देनी पड़ती है, रास्ता कितनी चलनी पड़ती है और कितने नियम होते हैं कांवड़ लाने के। बस बच्चों को तो जिद है कि बड़े ला रहे हैं तो वैसे ही हम लाएंगे। जब वो वहाँ जाके पता चलेगा उन्हें कि क्या क्या करना पड़ता है, कैसे चलना पड़ता है। और बैग भी ऐसे बांध रखा है जैसे कि रिश्तेदारी में जा रहा हुआ, सारा कपड़े रख कर। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ। और फ्रेंड्स कांवड़ लाना किस किस को अच्छा लगता है कमेंट करके बताओ। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वैसे, पर चलना जो पड़ता है बहुत ज़्यादा, उसको ही देख कर मन घबरा जाता है। बस चलाई बहुत है ना, हमारे यहाँ से तो कम से कम 250 किलोमीटर से भी ऊपर ही है। जब हम अपने गांव से जाएंगे, मतलब मसवासी से हरिद्वार तक जाएंगे, तो हमारा तो 250 किलो ऊपर, मतलब 250 किलोमीटर से भी ऊपर ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ से तो हरिद्वार। बाकी जैसे जैसे गांव पड़ते हैं उसके हिसाब से पड़ता है हरिद्वार। और पैदल चलना, पैदल यात्रा करना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो बैठ के सवारी में जाएंगे बच्चे, जो भी जाते हैं सवारी में बैठ के जाते हैं। और उधर से आना बहुत ज़्यादा कठिन लगता है। पैदल बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हरिद्वार जाकर। कांवड़ इतनी सरल नहीं है जितना कि बच्चे सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन है कांवड़ लाना। परीक्षा बहुत देनी पड़ती है। हमने तो गई नहीं है पर सुना ही है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, परीक्षा भी लेते हैं भोले। पर वैसे हम गए हैं हरिद्वार, नहा कर आए हैं, कई बार गए हैं, लेकिन कांवड़ के बहाने से नहीं गए हैं, कांवड़ लेने नहीं गए हैं अभी तक। कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, कैसे कैसे करना पड़ता है, ये हमें नहीं पता। लेकिन बच्चों को भी नहीं पता होगा, जो लाते हैं कांवड़ उन्हें पता होगा कैसे कैसे लाते हैं। और आजकल तो सब लोड धोरी जा रहे हैं, बच्चे कम जाते हैं, लोड धोरी जाते हैं। पर बच्चों के, बड़ों के साथ जाते हैं ना बच्चे, तो मतलब सही लगता है। पर लोड धोरी है ना बच्चे, उनके साथ बैठना भी, मतलब भेजना भी डर सा लगा रहता है। तो उनके साथ अगर हमारे बच्चों के पापा जाते संग में तो कोई डर नहीं लगता, भेज देते आराम से बच्चों को भी, क्योंकि ध्यान रखता है। फिर लोड दौड़ वाली बात तो लोड दौड़ ऐसे ही रहती है। और आजकल देखते हो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है हरिद्वार में, कौन किसका ध्यान रखता है आजकल। पर हमारे बच्चे को कौन समझाए, वो तो बस जिद ही कर रहा है कि भाई जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। वो कोहरा भी झड़ ही रहा। देखो हम ऊपर आकर व्लॉग बना रहे हैं। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।
और वैसे भी हमने बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाला था, तो हमारे तो चैनल ही पता नहीं कैसा चल रहा है आजकल। 15 रुपए ब्लॉग नहीं डाले तो व्यूज भी नहीं आते, तो बहुत सारी दिक्कतें पड़ रही हैं। कोहरा भी जरिया, और हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं कि हम भी कुछ कर पाएँ, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करा करो। और बहुत ज़्यादा कोहरा भी झर रहा है ऊपर। अभी हम छत पर हैं क्योंकि नीचे बच्चे इतनी सारी आवाज़ करते हैं कि वीडियो बनाने नहीं देते, तो बच्चे नीचे ही हैं, मैं छत पर हूँ, इसलिए मैं छत पर आकर कहीं की भी आवाज़ नहीं आती है ना छत पर आ रही, तो मैं अपनी छत पे ही वीडियो शूट कर रही हूँ ना। नीचे शोर शराबे की वजह से मेरी आवाज़ कम और बाहर की ज़्यादा आती है। देखो फ्रेंड्स, पता नहीं आज धूप निकलेगी नहीं निकलेगी, मतलब 10 बज गए हैं, 10 से ज़्यादा ही टाइम हो गया, अभी धूप का आता पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके बच्चे भी ज़िद करते हैं जाने के लिए। मेरे बच्चा तो बहुत ज़िद कर रहा है, छोटा वाला, बड़ा वाला तो नहीं कर रहा, खैर उसको तो समझा दिया, वो मान गया, पर छोटा वाला बहुत ज़िद कर रहा है। वो तो जाने के लिए तैयारियों ने अपने कपड़े भी पैक करके रख लिए। उसे यही नहीं पता अभी कि बाहर जाके क्या करना है क्या नहीं करना है। हरिद्वार जाएंगे तो कैसे कैसे करना पड़ता है अभी उसे पता नहीं। जब जैसे बड़े हो जाते हैं बच्चे, वैसे समझदारी आती चली जाती है। पर देखो, मान जाए तो अच्छी बात है, वरना भेजना ही पड़ेगा। बाकी चिंता लगी रहती है ना छोटे बच्चों को भेजकर, बाकी हो जाने फिर। अभी तो बहुत सारी जिद करे, और भाई पहुंच गया अपने भैया के घर कि देखूं मैं भैया के पास जाकर क्या कर रहे हैं। बस उसे चिंता है कि मैं भी हरिद्वार पहुंच जाऊं, किसी भी तरह से जाऊं, रोक कर जाऊं, कैसी जाऊं, पहुंच जाऊं हरिद्वार। उसे ये नहीं पता हरिद्वार जाकर कितना सारा कुछ करना पड़ता है, और तो ठंडा पानी होता है हरिद्वार में, उसमें भी नहाना पड़ेगा। यहाँ पर गर्म पानी से नहाते हैं, वहाँ जाकर पता चलता है बच्चों को कितनी हार्ड है कामन लानी, इतनी सरल नहीं है, कितनी सारी परीक्षा देनी पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, आप लोगों के बच्चे भी ऐसे जिद करते हैं? मेरा तो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है। और हम अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।